लाहौर के इलाके काहना में अलमनाक सानहा, कई घरों के चिराग गुल, छत गिरने से जवाब तमाम 14 बच्चों की नमाज जनाजा अदा। अहले इलाका, वाहिकीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हर आंख अश्क बार, पूरा इलाका सोग में डूबा रहा। जांबाग 7 बच्चों की नमाज जनाजा सुबह, 7 बच्चों की नमाज जनाजा रात के अदा की गई। सानहे में जांबाग 14 बच्चों में 3 बहन भाई, 2 खानदानों के 2 बच्चे भी शामिल। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून और उसके बेटे समेत 6 बच्चे जख्मी हुए। एक शदीद जख्मी बच्चा चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त एक खातून टीचर समेत 20 से 25 बच्चे ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे। टीआर गार्ड से बने कमरे की छत पर तामीराती काम चल रहा था। छत बोसीता होने के बायस गिर गई। जांबाग बच्चों की उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान थी। वाक़े का मुकदमा उमेर नामी मिस्त्री, घर के मालकान उस्मान, फैजान और रेहान के खिलाफ दर्ज। एफआईआर के मुताबिक रेहान की एहलिया आमिला ने घर के कमरे ट्यूशन सेंटर बना रखा था। सदर वज़ीर आज़म का काहना हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, मासूम बच्चों की कीमती जानों का ज़िया पूरे कौम के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। सानहात के तदारुक के लिए मौसर हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फ़राहम करने की हदायत। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, लाहौर में अफसोसनाक सानहे से शदीद सदमा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज इजलास तलब कर लिया। जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक और नाकाबिले तलाफी सानहा है। तकलीफ का इज़हार करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। बतौर माँ वालिदैन की तकलीफ का अंदाजा कर सकती हूँ। घरों में ट्यूशन सेंटर बनते हैं लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता। ऐसे बदकिस्मत वाक़यात सिर्फ पंजाब नहीं, सिंध में भी होते होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, बहुत से ऐसे मकानात भी हैं जो गैर कानूनी तामीर हैं। सर्वे होते हैं, इंतजामिया भी जाती है, लेकिन कोई कच्चे मकानात छोड़ने को तैयार नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने कुछ हिदायत दी है, वर्किंग प्लान बन रहा है, शेयर किया जाएगा। 6 मरले पर बने मकान की छत टीआर गार्ड्स पर मुश्तमिल थी। बदकिस्मती से जिस कमरे में बच्चे पढ़ रहे थे वो छत गिर गई। साथ वाली छत पर भी काम जारी था लेकिन वो महफूज रही। मोहल्लादारों ने टीचर और मालिक मकान का बेकसूर करार दे दिया। कहा, इस इलाके में सरकारी स्कूल होने चाहिए जो नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन्स मार गिराए। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने आला पेशा वराना तैयारी का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। अफगान तालिबान का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रहा है। ऐसे हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सरपरस्ती तर्क करे, पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी रखा तो ऐसा मौसर जवाब दिया जाएगा जिसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तानी मुसल्लह फौज हर वक्त मुकम्मल चौकस और वतन अजीज के एक इंच के दिफा की भरपूर सलाहियत रखते हैं। सरहद पार किसी भी जारियत का ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत फौरी फैसलाकुन और भरपूर जवाब दिया जाता रहेगा। अमरीका ईरान के दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात जारी, पेशरफ्त इत्मीनान बख्श है। अमरीकी हुकूमत के सीनियर एहलकार का दावा, अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर की कतरी वज़ीर आज़म और साल्सो से मुलाकातें। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने कहा था, अमरीकी वफ़द ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए दोहा नहीं आया। ईरान के मुजमिद किए गए $6 अरब की बहाली का ताल्लुक मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से है। ईरान का तयशुदा शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार। चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालीबाफ कहते हैं, अपने हुर्मस हमारी ताकत है, मिसाइल और यूरेनियम पर समझौता नहीं होगा। मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक आपदाए हुर्मस से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। ईरान अपने हुर्मस में अपने हकूक पर समझौता नहीं करेगा। अपने हुर्मस पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। आबी गुज़रगाह में बहरी आमदोरफ्त इन्हीं इंतजामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद से ईरान 40 मिलियन से ज़ायद बैरल तेल बरामद कर चुका। अगर अमेरिका ईरान को तेल फरोख्त करने से रोकने का इरादा रखता है तो फिर कोई भी तेल से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा।
ایران کے مذاکرات کی حکمت عملی سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایران امن مذاکرات سے انکار کرتا ہے مگر تکنیکی بات چیت جاری ہے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں اب ہرمز سے تیل کی ترسیل دوبارہ جنگ سے قبل کی سطح پر پہنچ چکی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ عالمی معیشت دوبارہ فعال ہو رہی ہے۔ اگرچہ مکمل بحالی میں وقت لگے گا لیکن تیل کی قیمتوں میں پہلے ہی واضح کمی دیکھنے میں آئی۔ لبنان اسرائیل امن معاہدے اور امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کا بنیادی نقطہ لبنان کی علاقائی سالمیت کا احترام ہے۔ خطے میں معاہدوں کو مؤثر نفاذ سے توانائی کی ترسیل اور علاقائی استحکام میں مزید بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ عمان کا آبدہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹرانزٹ فیس کی حمایت سے انکار۔ وزیر خارجہ بدر البوسعیدی کہتے ہیں بحری ماحولیاتی اور نیویگیشن خدمات کے عوض فیس کی وصولی کے خلاف ہیں۔ سمندری حفاظت بہتر بنانا، آلودگی سے بچاؤ اور ہنگامی صورتحال سے متعلق اقدامات ضروری ہیں۔ بغداد میں زوردار دھماکوں کی آوازیں۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی سفارت خانے کو ڈرون سے نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ واضح نہیں کہ ڈرون حملے سے عمارت کو نقصان پہنچا ہے یا نہیں۔ خواتین کے وراثتی حصے علامتی یا اختیاری نہیں بلکہ لازمی حقوق ہیں۔ سپریم کورٹ کا 71 سال بعد بہنوں اور والدہ کو وراثتی جائیداد میں حصہ دینے کا حکم۔ جسٹس شاہد بلال نے فیصلے میں لکھا وراثت مردوں کی مہربانی نہیں بلکہ شرعی اور قانونی حق ہے۔ خواتین کو محروم کرنے کے لیے جعلی فراڈ اور خاندانی دباؤ ہرگز قبول نہیں۔ وراثت خاندان کے مرد افراد کی مہربانی یا ثوابدید نہیں بلکہ ہر وراثت کا شرعی اور قانونی حق ہے جو وارث کے انتقال کے ساتھ ہی خود بخود منتقل ہو جاتا ہے۔ 1955 میں والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے وراثتی جائیداد اپنے نام منتقل کرا لی اور زبانی حبہ کو بنیاد بنا کر والد۔ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر، میدانی علاقوں میں حبس، سانس لینا بھی دشوار۔ آج سے 6 جولائی تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان۔ لاہور، مری، فیصل آباد، دیگر شہروں میں بارش کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، گجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں آج شام بارش کی پیشگوئی۔